अस्सलाम वालेकुम। नूरान अकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है, यानी मस्नूई अमूमी ज़हानत, जिसे AGI भी कहा जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। अगर इस काबिज से कुछ सीखने को मिले तो इसे दूसरों तक पहुंचाकर हमारे इस इल्मी सफ़र में ज़रूर शामिल हों। चले एक लम्हे के लिए एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करते हैं जो अब साइंस फिक्शन की किताबों में नहीं मिलती। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां शायद ज़मीन की सबसे ज़हीन मखलूक इंसान ना रहे। ये ख्याल ही कितना चौंका देने वाला है ना? और ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि एक हकीकी सवाल है जिस पर आज दुनिया के बड़े बड़े जहन सर जोड़कर बैठे हैं। सोचें क्या हो अगर हम एक ऐसी जहानत बना लें जो हमारी हर बात माने, लेकिन इतनी ज्यादा माने कि उसके नतायज हमारे काबू से ही बाहर हो जाएं। बात यह है कि हम सिर्फ एक आला नहीं बल्कि एक नया जहन तख्लीक करने की दहलीज पर खड़े हैं। तो आइए AGI की इसी दहलीज को समझते हैं और देखते हैं कि जब मशीनें इंसानी जहन से आगे निकलने की सलाहियत हासिल कर लेंगी तो क्या होगा। अच्छा, इस बड़ी तब्दीली को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये AGI है क्या। देखें, ये हमारे फ़ोन का कोई आम सा असिस्टेंट नहीं है। ये एक ऐसी मस्नूई ज़हानत है जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने और किसी भी मसले को हल करने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप करते हैं, बल्कि शायद हमसे भी बेहतर। ये सिर्फ पहले से तयशुदा काम नहीं करेगी, नहीं, बल्कि ये खुद से सोचेगी, अपनी गलतियों से सीखेगी और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर से बेहतर बनाती चली जाएगी। यहां तक कि ये उन मसाइल को भी हल कर सकेगी जिनका हल आज इंसानी जहन के पास मौजूद नहीं है। तो जाहिर है, एक ऐसी ज़हीन हस्ती का वजूद हमारी तहजीब को जड़ से बदल कर रख सकता है। AI के बड़े बड़े माहिरीन भी यही कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं है कि AGI बनेगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब ये आएगी तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई ताकतवर जहानत के सामने हमारा दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है। आइए देखते हैं कि इस्लाम में इल्म और हिकमत का तसव्वुर क्या है और ये तसव्वुर AGI के चैलेंज का सामना करने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। इस्लाम की नज़र में इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है, एक एजाज़ है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को अता किया। कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये आयत हमें बताती है कि इल्म की असल इब्तिदा अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से है। यहाँ इस्लाम हमें ज़हानत और हिकमत में एक बहुत अहम फ़र्क सिखाता है। AGI एक बनाई हुई ज़हानत है जो सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम पर चलती है। इसमें ना कोई रूह है, ना कोई नियत। इसके बिल्कुल बरक्स इल्हामी हिकमत यानी डिवाइन विज़डम का ताल्लुक नियत से है, अखलाकी ईमानत से है, आजिज़ी से है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के तक़वा से है। ये वो गहराई है जो कोई मशीन कभी हासिल नहीं कर सकती। यही फ़र्क, यही इम्तियाज़ इस्लामी सुनहरी दौर का मरकज़ी नुक्ता था। इसी ने तवाज़न की एक ऐसी मिरास कायम की जो ताकत पर जवाबदेही को हमेशा तरजीह देती है। हमारी पूरी इल्मी तारीख़ इस बात की गवाह है कि मुसलमान मुफक्करीन ने कभी सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए इल्म हासिल नहीं किया। उनका बुनियादी सवाल ये नहीं था कि हम कितने ताकतवर बन सकते हैं, बल्कि उनकी फ़िक्र ये थी कि हम अपने इल्म और ताकत के लिए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने जवाबदा होंगे। और जवाबदेही का यही उसूल हमें AGI से पैदा होने वाले सबसे मुश्किल इखलाकी सवालात का सामना करने की हिम्मत देता है। यही वो सवालात हैं जो ये तय करेंगे कि इस खुदकार दुनिया में इंसान की जिम्मेदारी आखिर क्या होगी। AI हमें ऐसे हालात पर सोचने पर मजबूर करती है जहां इंसान का इख्तियार ही चैलेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर मशीनें इंसानों से बेहतर फैसले करने लगें तो किसी भी नतीजे का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, मशीन या इंसान? और अगर मामला इससे भी आगे बढ़ जाए तो ज़रा सोचिए, अगर AGI खुदकार हथियारों को कंट्रोल करने लगे तो मैदान जंग में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी किस पर आएगी? अल्लाह ताला को उसका जवाब कौन देगा? और फिर सबसे बड़ा सवाल खुद हमारी अपनी हैसियत का है। अगर मशीनें हमारे सारे काम संभाल लें और हमारी मुआशी अहमियत ही ख़त्म हो जाए तो इंसानी वक़ार और इज़्ज़त नफ्स का क्या बनेगा? इन गहरे सवालात के जवाब में इस्लाम हमें एक बिल्कुल वाज़िया और गैर मुतज़लज़िल उसूल देता है। जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली जा सकती और अखलाकी बोझ को मशीनों के हवाले नहीं किया जा सकता। ये जिम्मेदारी अब हमारी नस्ल पर आयद होती है। ये एक पुकार है उन महाफिजों के लिए जो ज़हानत के मुस्तकबिल को इस्लामी उसूलों की रोशनी में शेक देंगे। ये मुसलमानों के किरदार का वक्त है।
یہ اس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سیدھا پیغام ہے۔ امت کو آج ایسے AI بنانے والوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں تقویٰ ہو، ایسے محققین کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرخیوں سے زیادہ ڈرتے ہوں، اور ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو وہاں حدیں قائم کریں جہاں دوسرے صرف طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ڈھال ہے جو انسانیت کو اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کے شر سے بچاتی ہے۔ یاد رکھیے، ایمان جدت کو سست نہیں کرتا بلکہ انسانیت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اپنی بات کا اختتام ایک سوال پر کرتے ہیں جو ہماری میراث اور ہمارے مستقبل دونوں سے جڑا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے علم سے دنیا کو بدل دیا تھا، اب ہماری باری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا تعمیر کر کے جائیں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق